भारत रूस शिखर बैठक के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा किस बात की हो रही है? पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को रूसी भाषा में अनुदित भगवद गीता को भेंट की और देश में रणनीतिक हलचल भी बढ़ गई है। लेकिन अब शशि थरूर सामने आए हैं और उन्होंने एक चौंकाने वाली सफाई भी दी है। तो पुतिन को गीता भेंट करने पर सोशल मीडिया और कई राजनीतिक वर्गों में सवाल उठने लगे कि क्या यह धार्मिक संदेश देने की कोशिश थी। इसी विवाद के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि वह हिंदू धर्म में बदलने की कोशिश नहीं, यह तो भारत की सभ्यता और आध्यात्म को समझने का सम्मानजनक तरीका है। रूसी भाषा में गीता देना मतलब पुतिन इसे अपनी भाषा में पढ़ और समझ सकें। थरूर ने साफ कहा कि गीता कोई धर्मांतरण का औजार नहीं, बल्कि भारत की सबसे गहरी दार्शनिक परंपरा का प्रतीक है। और जब कोई विदेशी नेता भारत आता है तो हमारी सांस्कृतिक विरासत को साझा करना गलत नहीं है। तो दरअसल ये पूरा मामला सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का है। अमेरिका अपनी संस्कृति, यूरोप अपनी कला और भारत अपनी सबसे मजबूत आध्यात्मिक धरोहर गीता दुनिया को बताता है। तो रूस के साथ है भारत के रिश्ते दशकों पुराने हैं। ऐसे समय में जब पश्चिम और रूस के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, भारत रूस की यह दोस्ती और भी रणनीतिक हो जाती है। गीता का उपहार सिर्फ एक किताब नहीं, ये आध्यात्मिक संदेश, सांस्कृतिक विश्वास और राजनयिक गर्मजोशी तीनों का प्रतीक है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि थरूर जैसे आलोचक भी इस कदम के साथ खड़े हुए हैं। भारत की राजनीति में जहां हर मुद्दा विवाद बन जाता है, वहां गीता जैसी सार्वभौमिक ज्ञान की पुस्तक ने एक दुर्लभ स्थिति बनाई, जहां सरकार और विपक्ष दोनों एक बात पर सहमत दिखे। तो पीएम मोदी का यह गिफ्ट सिर्फ पुतिन के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक मैसेज है कि भारत की आत्मा संवाद, आध्यात्म और सभ्यता की शक्ति से चलती है। अगर आप इस तरह की कूटनीति को सॉफ्ट पावर मानते हैं तो कमेंट में लिखें गीता डिप्लोमेसी। मैं रूप सिंह परिहार, जय हिंद।